In this module, we will begin with the basic limit laws. हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया. हमने उसको जो है वो पहले ये भी देखा कि लिमिट्स हम कहते किसको हैं. हमने ये देखा कि लिमिट्स को जो है वो आप टेबल्स की मदद से या ग्राफ्स की मदद से किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं. अब हम लिमिट्स को जो है वो अलजेब्रिकली देखेंगे और ये रिलेटिवली सिंपलर या ईजियर वे होता है जब हम उसको अलजेब्रा की हेल्प से लिमिट्स को डिटर्मिन करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद दैट व्हाई वी नीड लिमिट लॉज. अर्लियर वी रिलाइड ऑन टेबल्स एंड ग्राफ्स और उससे जो है फिर हम अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जा रहे होते हैं. मतलब आप 5 को अप्रोच करना है तो आप 4.9 4.99 इस तरह से 5 की तरफ आते हैं. आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आपको बता रही होती हैं कि ये किस तरफ जा रही है फंक्शन की वैल्यू और या राइट साइड से आएँ तो. लेकिन जो अलजेब्रिकली हमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो गोल है वो ये है कि बिल्ड अलजेब्राइक रूल्स फॉर लिमिट्स सो वी कैन कंप्यूट देम डायरेक्टली. दीज रूल्स होल्ड व्हेन द इंडिविजुअल लिमिट्स एग्जिस्ट. अब इसमें जाहिर है कि वो जो हमने यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने हैं कोई प्लस के या माइनस के, उसमें वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए. ठीक है. अरिथमेटिक रूल्स की तरह के ही ये रूल्स होंगे लिमिट के. आप देखेंगे नेक्स्ट उसमें कि हमारे पास जो है वो सम के लिए भी है रूल, माइनस के लिए भी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए. अच्छा, उससे पहले हम कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट्स की वो देख लेते हैं जिससे ये सारे के सारे रूल्स डिफ़ाइन होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है. फॉर एनी कांस्टेंट सी एंड अ रियल नंबर ए, हमारे पास एक तो ये है कि लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये हमारे पास इक्वल निकलता है ए के. यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स और एक्स जो है आप डिटर्मिन करना चाह रहे हैं कि एक्स जब ए को अप्रोच करेगा तो वो फंक्शन किस को अप्रोच करेगा, तो वो उसी ए को ही अप्रोच करेगा. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास जब भी हमने लिमिट ऑफ एक्स निकालनी है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया ए से. दूसरा जो हमारे पास केस है वो ये है कि अगर आप एक कांस्टेंट की लिमिट निकाल रहे हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए. अब जो कांस्टेंट है वो फिक्स्ड वैल्यू है. मतलब आपके पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 ऑफ 3. अब 3 ने कभी नहीं चेंज होना. आप जिधर मर्जी से एक्स को 5 की तरफ लेके जाएं उसने 3 ही रहना है. तो इसलिए लिमिट ऑफ सी व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इक्वल्स टू सी ही रहेगी. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप जिस चीज़ के ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्स है ही नहीं, तो इसलिए उस लिमिट का कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी. तो आपके पास सी एज इज़ वापस आ जाएगा. फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या है कि जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स था, जो पहला आपके पास रूल था, उसमें जो फॉलोज अलोंग विद एक्स, कि जैसे जैसे जो आपके पास एक्स जिस नंबर को अप्रोच करता जाएगा वो आपका फंक्शन उसी नंबर को अप्रोच करता जाएगा. और जो दूसरा केस है वो ये है कि कांस्टेंट फंक्शंस डू नॉट चेंज. वो कांस्टेंट्स हैं, उसमें आप एक्स को जिधर से मर्ज़ी लेके आएँ उसने वो कांस्टेंट रहना है. ये जो दोनों हमारे पास रूल्स हैं ये फाउंडेशन है बाकी सब जो लिमिट के लॉज हैं. तो लेट्स बिगिन विद द लिमिट लॉज. हमने अज्यूम किया कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसमें व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एल है. और एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसमें जब एक्स ए को अप्रोच करता है तो उसकी लिमिट हमारे पास एम है. ये हम अपने रूल्स डिफ़ाइन करने के लिए हमने 2 जर्नल फंक्शंस ले लिए हैं. आप जब इनकी एग्जांपल्स करेंगे आपको क्लियर होगी बात कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं. अच्छा, अब रूल्स क्या हैं. हमारे पास सम है. सम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर आप ऐसे ही है जैसे आप ब्रैकेट ओपन करके कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल टर्म्स हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आपकी जो लिमिट है वो हर टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. आप फर्स्ट टर्म की भी लिमिट लेंगे, सेकंड टर्म की भी लिमिट लेंगे, थर्ड की भी लिमिट लेंगे और जो भी साइन उसके दरमियान में यूज़ हो रहा है प्लस या माइनस वो यूज़ होगा. इसी तरह से प्रोडक्ट, पहले हम कांस्टेंट मल्टीपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन आ गया और उसके साथ एक कांस्टेंट भी है जैसे 2x. अब 2x पे अगर आप लिमिट x पे अप्लाई हो रही है तो 2 का कोई कंसर्न नहीं है. 2 को हम लिमिट से बाहर लेके आ जाते हैं, वो रहेगी उधर, बाद में आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगी. लेकिन हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर c टाइम्स एफ ऑफ एक्स है और आपके पास लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली जो लिमिट है वो जाके एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगी, c वहीं का वहीं रह जाएगा. और अगर उसका आंसर l आता है
तो वो c उस l से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर आप इसको एग्जांपल्स में देखेंगे तो आप बात क्लियर होगी। प्रोडक्ट के अंदर दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनकी लिमिट ले रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें, आप अलग-अलग से उनकी लिमिट्स भी ले सकते हैं और वो रहेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आपके पास l टाइम्स m बन जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोशेंट है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो बॉटम है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आपके पास जो लिमिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, टॉप की अलग से लिमिट आ जाएगी और बॉटम की लिमिट अलग से आ जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ g ऑफ x। तो दोनों आपके लिमिट्स हैं l और m, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो l ओवर m आ जाएगा। तो ये जनरल रूल्स हैं, इनको जब हम किसी एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हमारे पास कोई पावर में चीज़ें आ जाती हैं, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं या स्क्वायर रूट्स के, क्यूब रूट्स के साइन में आ जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि पावर लॉ ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है और आप उस फंक्शन में x को अप्रोच करवा रहे हैं a से, तो पावर जो है वो वहीं अपनी जगह रह जाती है, लिमिट जो कि x अप्रोचिंग टू a है वो उस फंक्शन पे जाके अप्लाई होगी। तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो लिमिट है वो उस पावर के अंदर जाके उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है। वो पहले आप लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसकी आप वो जो पावर है वो लेंगे। यही आपके पास रूल जो है वो किसी रूट फंक्शन के अंदर भी है कि जो आपकी लिमिट है वो उस रूट फंक्शन के अंदर जाके उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी और फिर आप उसका जो भी आंसर निकलता है उसका वो nth रूट आप लेंगे। रूट्स में आपको ये पता है कि जब आपके पास अगर n जो है वो ऑड हो तो ये हमारे पास कोई इशू नहीं रहता, लेकिन अगर n इवन हो जैसे स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है, तो जो आपके पास जो इनसाइड द रूट है वो चीज़ पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने ये मेंशन किया कि इट नीड्स नॉन नेगेटिविटी। दीज एक्सटेंड रूल्स टू पावर्स एंड रूट्स। तो जितने भी हमारे पास पावर्स या रूल्स की तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इस तरह से ये रूल को, लिमिट को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है 4x + 2 और उस पर अब लिमिट है x अप्रोचेस टू 2। आप ऑलरेडी इसको अब आपको करना आ गया, आपने ग्राफ से भी देख लिया, आप टेबल से भी देख लिया, आप क्विकली इसमें आंसर भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि अगर x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट से या राइट से तो क्या आंसर होगा। लेकिन हम इसको एक दफ़ा फॉर्मली रूल्स के साथ देख लेते हैं। अब रूल इस पर जो पहले अप्लाई होना चाहिए वो ये कि दो टर्म्स हैं तो लिमिट जो है वो दोनों टर्म्स पे अलग से अप्लाई कर दी। उसके बाद जो 4x है उसमें एक नंबर 4 आ गया, उसको बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि लिमिट ने जाके x या उस वाली टर्म पे अप्लाई होना है जिसमें x है, तो इसलिए 4 आपके पास बाहर आ जाएगा और लिमिट अप्लाई होगी जाके x के ऊपर। अब आपके पास जो आपने एक केस पढ़ा था कि लिमिट ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 2, वो आपके पास 2 ही आ जाता है, तो आपके पास 4 × 2 + 2 आपके पास 10 आ जाता है। तो शोज़ हाउ अलजेब्रा प्लस लॉज जो आपने पढ़े स्ट्रीमलाइन द कैलकुलेशन, इससे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। हम इसमें फर्दर एग्जांपल्स भी नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।